हे वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ बिकम अ गुड काउंसलर। आपको मालूम है कि इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे काउंसलर का स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम कैसे अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। हमें ध्यान रखना है कि काउंसलर का एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि कहीं न कहीं हमारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। हमें अच्छा काउंसलर बनने के लिए हमको बहुत सारी नॉलेज की नीड होती है, हमें स्किल्स की नीड होती है और पर्सनल क्वालिटीज़ की नीड होती है। हम जानते हैं कि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर की काउंसलिंग की बात करते हैं, और जब हम ह्यूमन बिहेवियर की काउंसलिंग की बात करें तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर लोगों के साथ काम करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में जो हमें एक अच्छा काउंसलर बना सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है जिस पर मैंने लिखा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वैसे तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इन माय फैमिली एंड इन माय रिलेशन दैट उनके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं है, बट इन रियलिटी दे आर वेरी गुड काउंसलर। उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक है, उनकी बात करने के तरीके हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, बात को समझा देते हैं। बट अगर आज के इस दौर की बात करूं तो हमें पर्टिकुलर काउंसलर बनने के लिए पर्टिकुलर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को ज़रूर गेन करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है ऑब्टेन द नेसेसरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिकम अ क्वालिफाइड काउंसलर, बिकॉज आज के दौर में हमें सर्टिफिकेशंस की भी नीड होती है अपने प्रोफेशंस में काम करने के लिए। तो क्वालिफाइड होने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एजुकेशन ट्रेनिंग को गेन करना पड़ेगा। ये बेसिकली जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है इसमें कई सारे आपके पास इसमें डिग्री डिप्लोमा होते हैं, काउंसलिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराने में आपके लिए हेल्प करते हैं। आज के दौर में अगर आप काउंसलर बनना चाहते हैं तो पर्टिकुलर काउंसलिंग की जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ज़रूर करना है। जैसे कि हम कहते हैं अगर आप EVGC बनना चाहते हैं दिल्ली में तो आपके पास मास्टर्स इन साइकोलॉजी, वो भी रेगुलर, एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इस तरह से ये चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट एक्टिव लिसनिंग। हम अगर किसी की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम किसी को सुने। एक्टिव लिसनिंग इज ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल। हमें बहुत अच्छे से लोगों को सुनना आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। जेन्यून इंटरेस्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई पर्सन आपसे अपनी बात कह रहा है तो उसे लगना चाहिए कि उसकी बात में आपको जेन्यून इंटरेस्ट है। आपको एम्पैथी शो करना होता है उस पर्सन को या फिर अपने क्लाइंट को, और उनको एक ऐसा नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करना होता है जहाँ पर उनको लगता है कि सच में ये हमारी बात को कितने अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने कभी एक कहावत पढ़ी थी कि उसमें कहा गया था कि जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट होता है वो बॉर्न होता है, वो जन्म से ही ऐसा होता है। देखा भी है बहुत सारे लोग होते हैं वो चाह कर भी एक्टिव लिसनिंग जैसी चीज़ों को नहीं अपना पाते हैं। लेकिन अगर आप काउंसलिंग के फील्ड में हैं तो आप इस बारे में सोच सकते हैं कि मैं एक्टिव लिसनर हूँ या फिर कितना और मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि ये चीज़ आपके करियर को, आपकी स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा ग्रो कराएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी अपनी बात को कह रहे होंगे क्लाइंट से तो हमारा बोलने का तरीका कैसा है, हम कैसे अपनी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शो करते हैं। वर्बल जब हम अपनी बात को कहते हैं, शब्दों के माध्यम से कहते हैं। नॉन वर्बल से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को शो करते हैं, किसी बात पर उसके बात को सुन के अपने सर को हिलाना या फिर आश्चर्यचकित वाली एक्सप्रेशन को
शो कराना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, अपने क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इसे डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हो सकता है कि हमारे पास बहुत अच्छा एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस है, हमारे पास कम्युनिकेशन है, बट वी डोंट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास एक्टिव लिसनिंग, हमारे पास गुड कम्युनिकेशन आ जाए तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अप्लाई करनी चाहिए, तभी तो हम किसी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं ना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, असिस्ट क्लाइंट्स इन आइडेंटिफाइंग देयर इश्यूज़। हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए सो दैट हम अपने क्लाइंट की किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा पाएँ, एक्सप्लोर करा पाएँ एक बेहतरीन सॉल्यूशन को, और हम उसको एक बेहतरीन डिसीजन दे पाएँ। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है नेक्स्ट दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में लोगों को अच्छी बातें या ज्ञान की बातें या बहुत सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास किया जाता है, उन सब का एक मकसद होता है कि हम कितने सेल्फ अवेयर हो सकें। लाइफ में प्रॉब्लम सभी की आती हैं, हर कोई फेस करता है, लेकिन कौन कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा रहता है डिपेंड करता है वो कितना सेल्फ अवेयर है। मान लीजिए मैं किसी बात को लेके महीनों से परेशान हूँ, लेकिन जब मैं अगर सेल्फ अवेयर हूँ चीज़ों के बारे में, तो कहीं ना कहीं से वो हमारा जो ड्यूरेशन होता है प्रॉब्लम को फेस करने का वो कम हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम पहले खुद ही सेल्फ अवेयर हो जाएं और अपने क्लाइंट को बाद में सेल्फ अवेयर होने के लिए चीज़ों को सिखाएं। सेल्फ अवेयर होने के लिए हमें कॉन्टीन्यूसली वर्क करना पड़ता है खुद के ऊपर। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अंडरस्टैंड करना होता है खुद की वैल्यूज़ को, खुद के बिलीव्स को। हम अपने खुद के बिलीफ को समझें कि हमारे मन में ये चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि हम बायस्ड नहीं होते हैं, और काउंसलिंग में आप बायस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम को ना समझ के अपने हिसाब से चीज़ों को किसी पर थोप देंगे तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। हम अपनी हिसाब से चीज़ों को किसी पर ना थोपें, इसके लिए सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीफ को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद के वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम अपनी काउंसलिंग को बेहतरीन बना पाएँ। इसके बाद अगला पॉइंट है दैट इज़ कल्चरल सेंसिटिविटी। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें मैं मोस्ट कहूँ या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँ या फिर सबसे बेहतरीन पॉइंट कहूँ, कुछ भी कह सकता हूँ कहने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि काउंसलिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स की नीड होती है, कई सारी स्किल्स की नीड होती हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, और इंडिविजुअल पर्सनालिटी किसी व्यक्ति की उसके कल्चरल पर भी तो डिपेंड करती है ना। सो हमें कल्चरल सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी को, यानी जो हमारे क्लाइंट आते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं वो किस कल्चर से हैं। हो सकता है कि पर्टिकुलर आने वाला क्लाइंट किसी ऐसे कल्चर से हो जिस बात को आप फॉलो ही ना करते हो, तो आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो हमें कल्चरल सेंसिटिविटी को समझना है, हमको ओपन माइंडेड होना है कल्चर को लेके, सो दैट हम लोगों को निष्पक्ष रूप से अपने सामने बिठा पाएँ, उसको सुन पाएँ और उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करा पाएँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। किसी भी फील्ड में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करते रहें। बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काउंसलिंग प्रोसेस को यूज करते हैं उसमें नॉलेज बढ़ती रहे, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें अटेंड करना होगा वर्कशॉप्स को, कॉन्फ्रेंसेस को, सेमिनार्स को, सो दैट हम अपडेट रह पाएँ अपनी चीज़ों में, हम लेटेस्ट रिसर्च से जुड़े रहें, ताकि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में जो वेरिएशंस होते हैं टाइम के साथ हम उसको समझ पाएँ और लोगों की हेल्प कर पाएँ। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ मैंने लास्ट टिप्स ओवरऑल दे रखे हैं। सो बिकम एन इफेक्टिव काउंसलर इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। किसी भी फील्ड में हम किसी भी चीज़ को अचानक से अचीव नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों में वेरिएशंस देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे टाइम बदलता है वैसे ही कल्चरल चीज़ें बदलती हैं, पर्सनैलिटीज़ चेंज होती हैं, बिहेवियर चेंज होते हैं, तो एक लंबी यात्रा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप करते रहें, जो भी चीज़ें हैं उनसे हम जुड़े रहें, सेल्फ केयर करते रहें, और जो भी बेस्ट हो सके अपने हम क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकें।
तो आपको यहाँ पर ओपन होना पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए, आपको ओपन होना पड़ेगा लोगों को समझने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बहुत पहले भी कहा था कि अगर आप रियलिटी में काउंसलिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर अभी से जीना शुरू कर दीजिए। आसपास के लोगों का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस फील्ड में ग्रेट बना सकती हैं। सो फाइनली थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, और आगे भी मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं। मैं आपको कुछ न कुछ नया ऐसे ही सिखाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।